वो खुश थी, बहुत खुश। 11 साल फातिमा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। और फिर वो क्यों ना होती खुश आखिर। ईद जो करीब आ रही थी, साल के इन आखिरी दिनों में हर बार की तरह इस बार भी वो ईद का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अम्मी, ईद में कितने दिन बाकी हैं? फातिमा ने सामने बैठी दाल चुनती अपनी अम्मी से पूछा था। 2 दिन। खामोशी से सिर्फ 2 हरफी जवाब आया था। आज एक बात तो बताएं अम्मी, आप हर बार ईद के दिनों में इतनी उदास और खामोश क्यों हो जाती हैं? उसने पिछली बातें सोचते हुए पूछा था। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम छोड़ो ये सारी बातें, उठो और जाके स्कूल का काम ख़त्म करो। उसकी माँ के पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। फातिमा एक सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसका बाप एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क था, जिससे गुज़र औक़ात बहुत मुश्किल से होती थी। वो 2 बहन भाई थे, फातिमा और उससे छोटा अहमद। महंगाई के इस दौर में उनका गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। हर बार की तरह इस बार भी बच्चों की ख्वाहिश थी कि घर में बकरा आए या वो भी कुर्बानी में हिस्सा डालते और उनके घर भी गोश्त आता, मगर ऐसा तब भी मुमकिन नहीं था अगर वो खुद को बेच ही क्यों न देते। और ये बात उनके माँ बाप उन्हें अच्छे से समझा चुके थे। तभी बच्चे बकरे को भूलकर इसी बात पर खुश थे कि ईद पर पड़ोस और रिश्तेदारों के घर से गोश्त आएगा तो वो खूब सारा गोश्त खाएंगे, क्योंकि पूरा साल तो उन्हें गोश्त नसीब होता ही नहीं था। फातिमा की माँ, परसों ईद है और साहब ने अभी तक तनख्वाह नहीं दी। कह रहे थे कि वो कुर्बानी के लिए जानवर ले आए हैं और इस बार फैक्ट्री को नुकसान भी बहुत हुआ है, जिसकी वजह से उनका बजट आउट हो गया है। फातिमा के अब्बू ने रात को अपनी बीवी से कहा था, फातिमा के अब्बा, हमारे बच्चे क्या करेंगे अब? सोचा था फातिमा को चूड़ियाँ ही दिला दूंगी ईद पर। फातिमा की अम्मी परेशानी से बोली थी, रहने दो नेक बख्त, अगली ईद पर दिला देना। वो लेटते हुए बेबसी से बोले थे। मगर फातिमा के अब्बा, कुछ पैसे तो हों ताकि प्याज टमाटर और कुछ मिसालें ले सकूं। पड़ोस से अगर गोश्त आया तो पकाऊंगी कैसे? आज भी दाल सिर्फ मिर्च और नमक में उबाली है। वो बेहद परेशानी से बोली थी, करता हूँ कुछ, किसी से उधार ही लेना पड़ेगा। उन्होंने परेशानी से करवट लेते आंखें मूंद ली थी। बिलाखिर नींद ही तमाम तकलीफ़ों और गमों का मदावा जो ठहरी। फातिमा सुबह से तैयार हुई, तितली बनी, उड़ी उड़ी फिर रही थी। वो खुश थी बहुत कि आज अपनी पसंद का बहुत सारा गोश्त खाएगी। इसी चक्कर में उसने अम्मी से 20 रुपए ईदी भी नहीं ली थी कि कहीं मिसाले और तेल के लिए अम्मी के पास पैसे कम ना हो जाएं। अम्मी गोश्त कब आएगा? दोपहर होते ही उसके इंतज़ार की हद ख़त्म होने लगी थी। बस बेटा, आ जाएगा थोड़ी देर में, वो उसे बहलाते हुए बोली थी। क्या अम्मी, आखिर कब आएगा? वो फारिया लोग के घर से तो खाने की खुशबू भी आ रही है, सब गोश्त खा रहे हैं, हम कब खाएंगे? वो बेचैनी से बोली थी। फातिमा, बेटा तंग नहीं करते अम्मी को, तुम्हारे अब्बू बाहर गए हैं ना, देखना वो ज़रूर गोश्त लेकर आएंगे। वो उसे चुप करवाने की गर्ज से बोली थी। थोड़ी देर बाद उसके अब्बू आ ज़रूर गए थे, मगर खाली हाथ। आते ही कहने लगे, फातिमा की अम्मा, आलू रखे हैं ना, वो बना लो, गोश्त कहीं से नहीं मिला। ये कहते ही वो बिना फातिमा की तरफ देखे कमरे में चले गए थे। शाम होते ही फातिमा के गोश्त खाने की आस भी टूट गई थी। वो खामोशी से बैठी अहमद के साथ खेल रही थी कि इतने में उसे अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। अरे देखो फातिमा की अम्मा, मैं क्या लाया हूँ। उन्होंने गेट से अंदर आते ही अपनी बीवी को आवाज़ दी थी। क्या लाए हैं? वो किचन से बाहर आते हुए बोली। ये देखो, बराबर में जो इब्राहिम साहब रहते हैं ना, उन्होंने जो ओजरी दी है वो तो फेंक रहे थे, मगर भला उनका मुझे देखा तो ये मुझे दे दी। तुम ऐसा करो, इसे अच्छे से साफ़ पानी से धो के चढ़ा दो, अब रात को हम भी गोश्त खाएंगे। वो फातिमा की तरफ देखते हुए खुशी से बोले थे। अच्छा, मैं बनाती हूँ, वो नम आवाज़ से कहती ओजरी लेकर धोने चली गईं। उन्हें मालूम था कि बस यही उनका नसीब है।
दूर खड़ी फातिमा खामोशी से खड़ी सब देख रही थी। उसे ओझरी बिल्कुल नहीं पसंद थी, मगर अम्मी अबू के बेबस और उदास चेहरों ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। वो हर साल पसंद ना होने के बावजूद यही ओझरी खाती थी। उसे आज यकीन हो गया था कि वो कभी गोश्त नहीं खा सकती, ना आज ना फिर कभी। अमीरों के इस देश में उसके लिए गोश्त की चंद बोटियां भी नहीं थीं। एक खामोश आंसू उसकी आंख से गिरकर ज़मीन में उसी खामोशी के साथ जज्ब हो गया था।